नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। वैसे तो देश की संसद में काफी सारे मुद्दों पर अक्सर ही हमने बहस होती हुई देखी, लेकिन आज सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम और चीन विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब का जिक्र किया। राहुल गांधी जैसे ही किताब के हवाले से सरकार को घेरने लगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की और इस पर सदन में ही सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस किताब के आधार पर राहुल आरोप लगा रहे हैं वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। राहुल गांधी बार बार सदन में इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने से उन्हें मना भी काफी बार किया। वहीं हंगामा बढ़ता देख सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन 1 घंटे के स्थगन के बाद जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया और हंगामे के बाद फिर 1 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बजट पर बयान देना था और अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के साथियों की तरफ से कई आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं, इसलिए पहले वो उस पर बात करना चाहेंगे। बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे का मेमोयर है जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के बारे में लिखा है। राहुल ने इस मेमोयर के आधार पर 31 अगस्त 2020 की रात की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक चीनी घुसपैठ में भारत की धरती पर आ रहे थे। वो 100 मीटर ही दूरी पर थे। पहले हम चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसने सियासी गलियारों में अब शोर मचा दिया है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, अब जिस तरह से राहुल गांधी ने जब किताब का जिक्र किया तो वहीं राजनाथ सिंह खड़े हो गए और कहा जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उसका जिक्र ना करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर राहुल गांधी के बयान और बुक का विरोध भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो आज तक पब्लिश ही नहीं हुई है और कैसे माना जाए कि उस किताब में लिखा क्या है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। देखिए किस तरह से सदन में दोनों ही पक्ष आपस में भिड़े हुए नजर आए। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है।
ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष और सदन में अब जिस तरह का विरोध आप देख रहे हैं वो साफ है कि कहीं ना कहीं किताब में कुछ तो लिखा है। बता दें, आज लोकसभा के बजट सत्र में एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरावणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंशों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी आपत्ति भी जताई है, जिससे सदन में भारी शोर शराबा मच गया। अब ये जो पूरा मामला है वो डोकलाम विवाद और चीन की कथित घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। इस पूरे ही मुद्दे को, इस पूरे घटना को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जो आज हंगामा हुआ वो महज एक किताब के उद्धरण का मामला नहीं था। ये राजनीतिक, रणनीतिक, संसदीय नियमों, राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता और विपक्ष और सत्ता के बीच गहरे मतभेद का प्रतीक था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के लीक अंशों, मुख्य रूप से जो मैगजीन है कारवां के आर्टिकल से, उसका इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार की चीन नीति, डोकलाम 2017 और लद्दाख स्टैंड ऑफ यानी कि 2020 पर सवाल उठाए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन नियमों का उल्लंघन बताकर काफी बार रोका, जिससे सदन 45 मिनट तक ठप रहा। तो ऐसे में अब इस पूरी की पूरी राजनीतिक रणनीति का कोण राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी का एक कदम विपक्ष की पुरानी रणनीति का अब हिस्सा भी लग रहा है। लगातार एक्सपर्ट्स इसको उनकी एक राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरना, जो अक्सर ही वो करते हुए आए हैं। उन्होंने किताब के अंशों से दावा किया कि डोकलाम में चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। रेचिनला यानी कि 31 अगस्त 2020 पर जिस तरह से हमने देखा था कि तनावपूर्ण स्थिति थी, और वहां पर उसी पूरे के पूरे मुद्दे को उठाकर दोबारा से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि डोकलाम में चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। और रेचिनला पर तनावपूर्ण स्थिति में राजनाथ सिंह ने जनरल नरावणे से कहा था कि जो आपको सही लगे आप वो करें। इसके अलावा अग्निवीर योजना को आसमान से गिरी बिजली बताकर सरकार की आलोचना भी उन्होंने की। अब राहुल गांधी ने इसे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के कांग्रेस पर देशभक्ति के आरोप का जवाब भी बना दिया। और उनका मकसद जो था इसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकार की मजबूत छवि को चुनौती देना और दिखाना कि पूर्व सेना प्रमुख जैसे विश्वसनीय स्रोत से भी चीन के सामने कमजोरी उजागर हो रही है। और ये कदम कांग्रेस की चीन घुसपैठ वाली पुरानी लाइन को और मजबूत भी करता है, जो 2020 गलवान के बाद से जारी है। लेकिन अब इस अप्रकाशित किताब का इस्तेमाल जोखिम भरा भी था, क्योंकि ये लीक या अप्रमाणित सामग्री पर आधारित भी लग रहा था। अब ऐसे में संसदीय नियम और सरकार की मजबूत स्थिति की ओर भी अगर हम देखें, जिस तरह से राहुल गांधी ने बार बार उस किताब का जिक्र किया, तो लगातार ही राजनाथ सिंह और अमित शाह पूरी आपत्ति उस पर अपनी जताते रहे। राजनाथ सिंह और अमित शाह की आपत्ति पूरी तरह संसदीय प्रक्रिया पर आधारित रही। लोकसभा नियमों में अप्रकाशित किताब, पांडुलिपि या मैगजीन आर्टिकल से उद्धरण देने पर सभी को पता है कि इस पर रोक है, क्योंकि यह सदन को गुमराह कर सकता है। और किताब पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित होनी है, लेकिन साल 2024 से एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सुरक्षा समीक्षा में अटकी हुई है। यानी कि इस किताब में कुछ ना कुछ तो गलत है, इसलिए सरकार की तरफ से अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुई है। वहीं सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की किताबों में खुफिया जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील तथ्य नहीं हो सकते हैं, और सरकार ने इसीलिए इसे अप्रकाशित बताकर सदन की गरिमा बचाई है और राहुल गांधी को यहां पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। और इन सब के बीच में अमित शाह का जो सवाल था वो भी कहीं ना कहीं काफी प्रभावित रहा। अमित शाह ने सदन में सवाल किया कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि किताब मार्केट में है। ये काफी प्रभावी रहा था और जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला का फैसला भी सरकार के पक्ष में रहा, जिससे विपक्ष को अनुमति ना मिलने का मुद्दा मिला, लेकिन ये संसदीय मर्यादा का पालन था। अब यहां पर
राष्ट्रीय सुरक्षा का आयाम, किताब के अंश, डोकलाम टैंक मूवमेंट, रेचिनला घटना और अग्निवीर पर आलोचना अगर सही है तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है, लेकिन अप्रकाशित होने के कारण इनकी जो प्रामाणिकता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख की राय सेना की आंतरिक बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से लीक होने से अब ये राष्ट्रीय हित प्रभावी भी कर सकता है। एमओडी की समीक्षा इसीलिए है खुफिया जानकारी लीक ना हो, लेकिन राहुल गांधी का इसे सदन में उठाना राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल भी रहा, जो कुछ हद तक जोखिम भरा भी है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये घटना संसद की कार्यवाही को बाधित करती है, जो बजट सत्र में पहले से ही सीमित समस्या वाली होती है, और विपक्ष को सरकार डर रही है का नैरेटिव भी मिला, जबकि सरकार ने नियमों का पालन और गुमराह ना करने का मजबूत स्टैंड भी यहां पर दिखाया है। और राजनीतिक रूप से देखें तो ये कांग्रेस को चीन मुद्दे पर हमला करने का मौका भी देता है, लेकिन अप्रकाशित स्रोत के कारण ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर किताब प्रकाशित हुई तो नए खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये विवाद संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा वर्सेस राजनीति की बहस को अब और भी गहरा करता है। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों का सख्त पालन जरूरी है, वरना ऐसे हंगामे लोकतंत्र की छवि को अक्सर ही खराब करते हैं। ऐसे में अब इस पूरी ही किताब में कितने सच छुपे हैं और आने वाले दिनों में इस पर कितनी सियासत देखने को मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।